दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों में चांदनी चौक के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जो किसी बड़े सपने की तरह नहीं बल्कि सादगी और मेहनत का प्रतीक थी। इस दुकान को चलाता था 25 साल का एक नौजवान, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का दिल इतना बड़ा था कि उसकी चाय में सिर्फ चीनी और दूध ही नहीं, बल्कि प्यार और खुशियों का स्वाद भी मिलता था। उसकी छोटी सी दुकान में बस उसकी बूढ़ी दादी थी, जिनके लिए वह जीता था। माता पिता को वह बचपन में ही खो चुका था। पास की एक तंग गली में किराए के छोटे से मकान में वह अपनी दादी के साथ रहता था। उसका सपना था कि एक दिन अपनी दादी को तीर्थ यात्रा पर ले जाए, उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा करे। अर्जुन की दुकान कोई महल नहीं थी, बस एक छोटा सा ठिया था, जहां लोग चाय पीने के साथ साथ उसकी हंसी और गर्मजोशी का आनंद लेने आया करते थे। उसकी चाय में कुछ जादू था, शायद वह जादू था उसका हंसता हुआ चेहरा और हर ग्राहक से प्यार भरी बातें। लोग कहते थे अर्जुन की चाय पीकर दिन बन जाता है। उसकी दुकान पर हर उम्र के लोग आते, जवान बूढ़े बच्चे, सबको वो अपनेपन का एहसास देता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसने इतने दुख झेले थे कि अब वह बस अपनी दादी के लिए जी रहा था। अपनी चाय की दुकान से जो थोड़े बहुत पैसे बचते, उन्हें वह एक पुराने डिब्बे में जमा करता, ताकि एक दिन दादी का तीर्थ यात्रा का सपना पूरा हो सके। बाकी पैसे घर का खर्च और दादी की दवाइयाँ चल जाती। एक ठंडी शाम जब दिल्ली की हवा में हल्की सी सर्दी घुल रही थी, अर्जुन की दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर उदासी थी, मानो उनकी दुनिया उजड़ चुकी हो। इनका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल धीमे कदमों से दुकान के पास आए और एक किनारे पर पड़ी लकड़ी की बेंच पर चुपचाप बैठ गए। अर्जुन की नजर उन पर पड़ी। उसने देखा कि बाबा के चेहरे पर ना हंसी थी, ना कोई चमक। वो उदास आंखों से दूर कहीं खोए हुए थे। अर्जुन का दिल पसीजा। वो उनके पास गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बाबा क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? चलो एक गर्मा गर्म चाय पियो, मन हल्का हो जाएगा। श्यामलाल ने धीरे से सिर उठाया और बोले, बेटा चाय तो चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं। उनकी आवाज में लाचारी थी, जैसे वो दुनिया से हार चुके हों। अर्जुन ने उनकी बात सुनी, फिर हंसते हुए बोला, अरे बाबा, आप मेरे दादाजी जैसे हो, पैसे की क्या बात, आप चाय पियो, यह मेरा हक बनता है आपको खुश देखना। यह कहकर उसने एक प्याली में गर्मा गर्म चाय बनाई और श्यामलाल के सामने रख दी। श्यामलाल ने चाय की प्याली थामी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उदास थी। वो चुपचाप चाय पीने लगे, मानो गहरे ख्याल में डूबे हो। अर्जुन को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर तभी कुछ और ग्राहक आ गए। उसने अपने चिर परिचित अंदाज में उनकी खातिरदारी शुरू की। हंसते हंसाते वह सब कुछ चाय पिलाने लगा। श्यामलाल ने चाय खत्म की, जेब से कुछ सिक्के निकाले और गिन गिन कर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए, पर उसने गौर किया कि श्यामलाल ने उसकी मुस्कान का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उठे और चले गए। अगले दिन शाम के करीब 6 बजे श्यामलाल फिर दुकान पर आए। इस बार भी उनके चेहरे पर वही उदासी थी। अर्जुन ने फिर से उनके लिए चाय बनाई और प्यार से दी। श्यामलाल ने चाय पी और पैसे देकर चले गए। यह सिलसिला कई दिन चला। हर दिन श्यामलाल आते, चाय पीते और चुपचाप चले जाते। लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने लगी। वो अर्जुन की बातों पर हल्का हल्का हंसने लगे। बाकी बुजुर्ग ग्राहकों के साथ छोटी मोटी बातें करने लगे। अर्जुन को देखकर लगता था कि श्यामलाल का मन अब हल्का हो रहा है। एक दिन जब दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, अर्जुन ने श्यामलाल से बात शुरू की। उसने पूछा, बाबा आप कहाँ से हो? क्या बात है जो आप इतने परेशान रहते हो? श्यामलाल ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर के रहने वाले थे। वहाँ उनकी एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान थी। उनका परिवार पूरा था, पत्नी, बेटा, बहू और एक प्यारी सी पोती जिसका नाम था राधिका। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ क्रूर मजाक किया। पहले उनकी पत्नी बीमारी की वजह से चल बसी, फिर बहू ने पोती को जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया। श्यामलाल और उनका बेटा टूट गए। बेटे ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। श्यामलाल ने अपनी सारी जायदाद बेचकर बेटे का इलाज कराया, लेकिन वह उसे बचा ना सके। अब उनके पास सिर्फ उनकी पोती राधिका बची थी।
दोनों एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन सारा पैसा खत्म हो चुका था। दुकान भी चली गई। श्यामलाल और राधिका सड़क पर आ गए। राधिका ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी सहेली की सलाह पर दिल्ली में नौकरी शुरू की। दिन में ऑफिस का काम, सुबह शाम घरों में छोटे मोटे काम करके वो पैसे जोड़ रही थी ताकि अपने दादाजी की देखभाल कर सके और शायद एक दिन अपनी दादी का सपना पूरा कर सके। श्यामलाल भी कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन बुढ़ापे की वजह से कोई उन्हें काम नहीं देता था। निराश होकर वह चाय की दुकान तक आ पहुंचे थे। एक दिन जब आसमान में बादल गरज रहे थे, श्यामलाल फिर दुकान पर आए। इस बार वह और भी उदास लग रहे थे। अर्जुन ने हमेशा की तरह चाय बनाई, लेकिन श्यामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा आज चाय मत बनाना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन का दिल भर आया। उसने हंसते हुए कहा, बाबा आप मेरे लिए अपने हैं, चाय के पैसे की बात छोड़ो, आप बस पी लो। उसने चाय बनाकर श्यामलाल को दी। श्यामलाल ने चाय पी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही उदासी थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। श्यामलाल उठकर जाने लगे, लेकिन अर्जुन ने देखा कि उनके पास छाता नहीं था। उसने अपनी दुकान से एक पुराना टूटा हुआ छाता निकाला और बोला, बाबा यह लो, बारिश में भीग जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, कल लौटा देना। श्यामलाल ने छाता लिया और चुपचाप घर चले गए। उस रात जब वो अकेले अपने छोटे से कमरे में लेटे थे, अर्जुन का हंसता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। दिल्ली जैसे शहर में जहां लोग एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं, इस लड़के ने न सिर्फ मुफ्त में चाय दी बल्कि अपना छाता तक दे दिया। श्यामलाल का दिल भर आया। अगले दिन जब वह दुकान पर आए तो अर्जुन को देखकर बोले, बेटा तेरा दिल तो सोने का है, इतनी इच्छाएं लाते कहां से हो। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने माता पिता को खोया, कैसे वह अपनी दादी के लिए जीता है और कैसे उसने जिंदगी से सीखा कि मुस्कुराने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। श्यामलाल ने उसकी बातें सुनी और बोले, बेटा तू इतनी मेहनत करता है, कोई बड़ा काम क्यों नहीं करता। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, बाबा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कंपनी में काम करूंगा तो बार बार छुट्टी लेनी पड़ेगी। दादी की देखभाल के लिए यह दुकान ही मेरे लिए सब कुछ है। श्यामलाल ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा अगर तू चाहे तो मैं तुझे ज्वेलरी का काम सिखा सकता हूँ। मैंने सालों यह काम किया है, मेरे पास पैसा नहीं पर तजुर्बा बहुत है। मैं तुझे माल दिलवा दूंगा, तू बस एक छोटी सी दुकान ले ले। अर्जुन ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन श्यामलाल की आंखों में वो चमक देखी जो उसे अपनी जिंदगी में नई उम्मीद दे रही थी। उसने अपनी दादी के लिए बचाए पैसे निकाले और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। श्यामलाल ने अपनी पुरानी जान पहचान से ज्वेलरी का माल मंगवाया और अर्जुन ने दुकान शुरू कर दी। दुकान के एक कोने में अर्जुन ने अपनी चाय की भट्टियां भी सजा ली। जब श्यामलाल ने पूछा, बेटा यह क्या कर रहा है, तो अर्जुन ने हंसकर कहा, बाबा चाय मेरा पहला प्यार है। जब तक आप मुझे ज्वेलरी का काम सिखाते हो, मैं अपने ग्राहकों को चाय पिलाता रहूंगा। दोनों मिलकर काम करने लगे। अर्जुन दिन भर ज्वेलरी का काम सीखता और ग्राहकों को चाय पिलाता। उसका व्यवहार ऐसा था कि लोग उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आते। कोई ज्वेलर अपने ग्राहकों को चाय बनाकर नहीं पिलाता था, लेकिन अर्जुन का यह अंदाज सबसे अलग था। समय बीतता गया और अर्जुन की दुकान की रौनक बढ़ने लगी। उसका व्यवहार और मेहनत रंग लाई। 1 साल के अंदर उसने सारा कर्ज चुका दिया और किराए की दुकान में खरीद लिया। अब वह एक कामयाब ज्वेलर बन चुका था, लेकिन उसकी चाय की भट्टी आज भी वही थी। वो अपने ग्राहकों को आज भी अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाता। श्यामलाल भी हर दिन दुकान पर आते और अर्जुन के साथ समय बिताते। एक दिन जब अर्जुन ने देखा कि अब उसकी जिंदगी संवर चुकी है, उसने श्यामलाल से कहा, बाबा अब आप अपनी पोती राधिका की शादी कर दो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तो कब से यह बात सोच रहा था, क्यों ना तू ही मेरी राधिका से शादी कर ले, तू जैसा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अर्जुन शर्मा गया, लेकिन बोला, बाबा
यह बात मुझे मेरी दादी से पूछनी होगी। अगले दिन श्यामलाल अर्जुन के घर गए। अर्जुन की दादी ने उनका स्वागत किया और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े कि कैसे उन्होंने उनके पोते की जिंदगी बदल दी। जब श्यामलाल ने राधिका और अर्जुन की शादी की बात रखी तो दादी ने खुशी खुशी हमें भर दी। अर्जुन ने भी शर्माते हुए सहमत दे दी। जल्द ही एक खूबसूरत समारोह में अर्जुन और राधिका की शादी हो गई। शादी के बाद राधिका अर्जुन के घर आ गई। अर्जुन ने श्यामलाल को भी अपने घर में रख लिया क्योंकि अब वह उनके परिवार का हिस्सा थे। आज अर्जुन की ज्वेलरी की दुकान एक बड़े शोरूम में बदल चुकी है। वो आज भी अपने ग्राहकों को चाय बनाकर पिलाता है और श्यामलाल दुकान पर बैठकर उसकी कामयाबी को निहारते हैं। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ पूरी हो गई। अर्जुन को एक नया परिवार मिला और श्यामलाल को एक ऐसा पोता जिसने उनकी जिंदगी में फिर से रौनक भर दी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी चाय की प्याली की कहानी जिसने दो टूटी जी हुई जिंदगियों को जोड़ दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक छोटा सा नेक काम, एक प्यार भरी मुस्कान किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब आप बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी की छोटी सी मदद की और उसने आपकी जिंदगी को बदल दिया?